निश्चित ही मैंने बागेश्वर चुनाव में बहुत नज़दीक से देखा है। और जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, जिस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिले, सुरक्षा हटा ली गई, अचानक कश्मीर पहुंचते, अन्य चीज़ें, वहाँ सेवा दल ने जिस तरीके से तत्परता से काम किया, जैसे इंदिरा गांधी जी की जब सुरक्षा हटाई गई थी, उस समय भी सेवा दल ने यही काम किया था। और इस समय राहुल गांधी जी के साथ जब कश्मीर पहुंचते ये सब हुआ, वहाँ भी सेवा दल ने उस तरीके की भूमिका निभाई। जहाँ भी हमको गंभीर विषयों को देखना होता है, चुनौतियां गंभीर होती हैं, वहाँ सेवा दल हमेशा तत्पर रहता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश को इस समय एक ऐसा मुख्य संगठक मिला है, लालजी देसाई के रूप में, जो खुद गुजरात से आते हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कुंडलियों को बहुत अच्छी तरीके से जिन्होंने पढ़ा है। तो एक अच्छा मुकाबला है और पूरे देश को अवेयर कर रहे हैं। साथ में मुझे इस बात की खुशी है, एक महिला को जो हेमा पुरोहित है, उनको हमने प्रदेश की कमान सौंपी है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 9-10 महीने में काम किया है जब से वो बनी है, निश्चित ही सेवा दल को मजबूती मिली। और जब जब सेवा दल मजबूत होता है, तब तब कांग्रेस मजबूत रहती है, और कांग्रेस मजबूत रहती है तो देश मजबूत रहता है। वो भी जो पंचायती राज है, देखिए, राजीव गांधी जी ने पंचायत राज को मजबूत करने के लिए अनेकों कदम उठाए। और उसके बाद उन्होंने उसमें जो 33 विभागों को डाला, फिर उसके बाद कुछ और विभाग बढ़ाए। लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद से वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे जो पंचायत राज से जुड़े हुए जो लोग हैं, आज उनके इंटरव्यूज़ और उनकी बातचीत चल रही है, और आगे को एक बड़ा प्रोग्राम उनका भी है, ताकि हम पंचायतों में काम करने वाले हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो गाँव में बसे हैं, जिनको 33% आरक्षण हमारी बहनों को राजीव जी ने दिया था, उन सबको अवेयर कैसे हम करें, कैसे उनके जो उनके हक हैं, जो उनकी ताकत है, उसको हम एहसास करा सकें। उसके लिए आज पंचायती राज संगठन अपनी कमर कस रहा है, और ये आज उनकी पहली बैठक है। और निश्चित ही एक नए अध्यक्ष के रूप में ललित फरसवान जी को आप जल्दी ही देखेंगे, जो हमारे पूर्व विधायक हैं। और उनकी अध्यक्षता में जो हमारा पंचायती राज संगठन है, वो बहुत मजबूती पाएगा। और आप देखेंगे कि सेवा दल, पंचायती राज संगठन, ये दोनों मिलकर ऐसे एक गांव के लोगों को जोड़ने वाला है। और सेवा दल सेवा के साथ साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहा है। इस दोनों संगठनों की मदद से कांग्रेस पूरे भारत में बहुत मजबूत होगी, उत्तराखंड को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, देश की आज़ादी के जंग में जब सेवा दल लड़ रहा था और आरएसएस देश भारत माता के साथ तब गद्दारी कर रहा था। आज़ादी के बाद इस भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वावलंबन सभी क्षेत्रों में सेवा दल ने इस भारत को नए भारत के निर्माण के लिए अपना कार्य करने का काम किया। देश में जब शांति, समृद्धि और प्रगति होने लगी, सेवा दल की भूमिका कम हो गई थी। अब फिर से देश में, जैसे पहले गोरों ने लूटा तो अब हमारी ज़रूरत पड़ी थी, अब चोरों ने लूटना शुरू किया है, तब हमारी ज़रूरत पड़ी है। और इसीलिए सेवा दल आज देश भर में वही नारों के साथ और सभी विचारधारा के नारे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। और संघी खास करके डंडे लेकर निकलते हैं, डराते हैं, तो हमारे साथी जवाब देते हैं कि अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे, अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। ये जो लड़ाई है डंडे और झंडे के बीच में है। ये जो लड़ाई है 5000 साल पहले कौरव और पांडवों की जो होती थी, तब भी दुर्योधन और दुशासन हमारे उस समय पे द्रौपदी की इज्जत लूटने के लिए तैयार थे। आज भी देश की गादी पर बैठे हुए दुर्योधन और दुशासन मणिपुर में, और जब वहाँ पर हमारी बच्चियों की दुर्दशा होती है तब चुप रहते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं, दुर्योधन बन जाते हैं। तो ये जो लड़ाई है, और इसीलिए हमारे साथी ये भी कहते हैं कि आज देश में ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। और ये दुशासन और दुर्योधन की जोड़ी देश में तबाही मचा रही है, और इसीलिए सेवा दल फिर से मैदान में। मैं हमेशा पत्रकार साथी पूछते हैं तो मैं कहता भी हूँ, सेना है रोज रास्ते पर नहीं दिखती है, सेना तब दिखती है जब हमारे देश की सीमाओं को असुरक्षा महसूस होती है, तब सेना रास्ते पर दिखती है। और इसी तरीके से सेवा दल की ये श्वेत सेना है। अब हमारे देश की एकता, अखंडता और बंधुता जो है वो खतरे में पड़ी है, और इसीलिए आज सेवा दल की सेना देश भर में आज आपको रास्ते पर नारे और गानों के साथ देखने को मिल रही है। कांग्रेस सेवा दल का ये राज्य सम्मेलन है। बहुत सालों बाद आज ये राज्य सम्मेलन हुआ है और बहुत सारी संख्या में यहाँ पर सेवा दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद हैं। सेवा दल का यही है कि सेवा दल मजबूत होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी। जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस सेवा दल एक मजबूती की ओर बढ़ रहा है, हम लोगों ने बाल सेवा दल भी तैयार किया है। निश्चित रूप से जो पौध तैयार होगी वो एक बड़े वृक्ष के रूप में उभरेगी और आने वाले समय में सेवा दल मजबूती प्रदान करेगा कांग्रेस को, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ है और रीढ़ मजबूत होगी तो शरीर मजबूत होगा और शरीर मजबूत होगा तो लोकसभा भी कांग्रेस के पक्ष में होगा, विधानसभा भी कांग्रेस के पक्ष में होगा।
वैसे तो ये राज्य सम्मेलन है, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आप देखिए सभी वर्दीधारी यहाँ पर हैं, भीड़ नहीं है, भिड़ने वाले हैं। कहते हैं एक सोल्जर हज़ारों की सेना को संभाल लेता है, तो यहाँ तो कई सारे सोल्जर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अपना सेवा दल संगठन का एक राज्य सम्मेलन है। और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश इन लोगों को जारी होंगे। ये अपने क्षेत्रों में, ब्लॉक में, मंडल में, बूथ लेवल पर कार्य करेंगे और चुनाव में एक अच्छी भूमिका सेवा दल निभाएंगे।